हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वर्कशीट सीरीज। आज हम करेंगे कक्षा पहली का पार्ट नंबर 3 रीना का दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुबह के क्रियाकलापों को क्रम में लगाइए। तो जो भी हम सुबह एक्टिविटीज़ करते हैं उन सबको हम क्रम से लगाएंगे। क्रम से लगाने का मतलब होता है कि पहले हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं, बाद में कौन सी करते हैं, उनको हम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। तो चलिए पहले हम रीड करते हैं। दातुन करना, बिस्तर लगाना, सुबह उठना, नहाना, कंघी करना, नाश्ता करना और स्कूल जाना। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम सुबह उठते हैं, तो यहाँ लिखेंगे नंबर 1। सुबह उठने के बाद हम लगाते हैं अपना बिस्तर। उसके बाद हम करते हैं ब्रश यानी कि दातुन, तो नंबर 3। फिर हम क्या करते हैं, नहाते हैं, नंबर 4। नहाने के बाद हम करते हैं बालों में कंघी, नंबर 5। फिर हम करते हैं नाश्ता, नंबर 6। और नाश्ता करने के बाद हम जाते हैं स्कूल, तो नंबर 7। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, हम अपने बड़ों का अभिवादन कैसे करते हैं? सही उत्तर पर निशान लगाइए। अभिवादन का मतलब होता है प्रणाम करना, उनको विश करना। जब भी हम उनको सुबह, दोपहर या शाम को विश करते हैं उसको हम अभिवादन कहते हैं। तो हम कैसे करते हैं उनका अभिवादन? पैर छूकर, प्रणाम कहकर, झुककर या सभी। तो हम उनके पैर भी छूते हैं, प्रणाम भी कहते हैं, उनके सामने झुकते भी हैं। तो यहाँ आएगा सभी, क्योंकि हम सभी काम ही करते हैं। उसके बाद है शब्दार्थ। तो आपको शब्दों के अर्थ लिखने हैं। सबसे पहले है बिस्तर। बिस्तर का बिछोना, दातुन, मंजन, सहेली, सखी, स्कूल, विद्यालय, स्वच्छ, साफ, आनंद, खुशी, सुप्रभात, सुबह की नमस्ते, अध्यापिका, शिक्षिका। उसके बाद शरारत, मस्ती, अतिथि, मेहमान, परिवार, कुटुंब, अभिवादन, प्रणाम। ठीक है, तो ये आप सब याद करेंगे। उसके बाद है चित्र देखकर मिलान करो। तो यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके चित्र भी दिए गए हैं, उनको आपको पहचानना है और मिलाना है। सबसे पहले ये है कंघी, फिर है साबुन, फिर है मंजन, ब्रश और तेल। तो यहाँ पर इनके चित्र भी दिए हैं। ये साबुन है, ब्रश है, ये कंघी है, ये तेल और ये पेस्ट यानी कि मंजन। तो इनको आप मैच करेंगे। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5, बिंदु लगाइए। तो मैंने आपको पहली वर्कशीट में भी बताया था, हम हिंदी में 2 तरीके से बिंदु लगाते हैं, एक लाइन के ऊपर और एक लगाते हैं किसी भी अक्षर के नीचे। तो जब ऊपर लगता है उसको अनुस्वार कहा जाता है, उसमें हमारी नाक से आवाज़ आती है, और जो नीचे लगता है उसको हम नुक्ता कहते हैं। तो देखते हैं कौन से शब्द में नुक्ता लगेगा और कौन से शब्द में अनुस्वार लगेगा। हम दोनों को ही बिंदु कहते हैं। पहला है साफ। तो साफ में आएगा फ के नीचे। कंघी, कंघी में आएगा क के ऊपर। सब्जी, तो ज के नीचे। तो एक होता है ज, और ज पे जब नीचे बिंदु लग जाता है उसको बोलेंगे ज। तो ये बोला जाएगा सब्जी। फिर दोनों, तो नो के ऊपर लगेगा। ऐसे ही में के ऊपर लगेगा। सहेलियों, सहेलियों में य के ऊपर। बातें, त के ऊपर। नींद, तो न के ऊपर। मंजन, म के ऊपर। तो आपको बिंदु लगाना सीखना है। उसके बाद है चंद्र बिंदु लगाइए। तो चंद्र बिंदु होता है चांद और बिंदु। चांद का मतलब ही चंद्र होता है। तो इस तरह की जो आकृति हम लगाते हैं किसी भी लाइन के ऊपर, उसको हम कहते हैं चंद्र बिंदु। इसमें भी हमारे नाक से आवाज़ आती है, लेकिन बिंदु से थोड़ी ज़्यादा आती है। तो चलिए लगाते हैं दांत। तो दांत पे आएगा माँ। मुंह में म पे करूं, तो र पे आएगा। अब करते हैं प्रश्नों के उत्तर। आपको एक ही शब्द में इनका आंसर बताना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, रीना सुबह जल्दी कब कब उठती है? तो वो तो हर रोज़ उठती है, तो यहाँ लिखेंगे हर रोज़। ख है, रीना अपने दांत कैसे साफ करती है?
तो रीना अपने दांत दातुन से साफ करती है, तो हम लिखेंगे दातुन से। अगला प्रश्न है, रीना की सहेली का क्या नाम है? तो रीना की सहेली का नाम दीपा था, यहाँ लिखेंगे दीपा। अगला है, रीना माँ की बनाई कौन सी चीज़ को आनंद से खाती है? तो पराठे और सब्जी। उसके बाद है, अध्यापिका की कक्षा में आने पर सभी उनको क्या कहते हैं? तो सभी उनको नमस्ते कहते हैं। रीना अपनी स्कूल की सभी बातें किसे बताती है? अपने परिवार में सभी को बताती है। उसके बाद है, आधे अक्षर वाले शब्दों पर गोला लगाइए। देखिए पूरा अक्षर तो हम सीखते हैं, जैसे क, ख, अ, ये सारे ही अक्षर क्या होते हैं? पूरे होते हैं। लेकिन कई शब्दों में आप देखेंगे कुछ अक्षर आधे आते हैं, और जब वो आधे आते हैं तो हम उनको जल्दी से बोल जाते हैं। तो आपको ये पहचानना है कि कौन से शब्दों में अक्षर आधे आए हैं। तो चलिए देखते हैं। बिस्तर, तो बिस्तर में ये जो स है ये आधा आया है, तो हम पूरे ही शब्द पर गोला लगाएंगे। उसके बाद है रीना, रीना में तो सारे ही अक्षर पूरे हैं। दातुन, दातुन में भी। स्वच्छ, स्वच्छ में स और च दोनों आधे हैं, तो इस पे भी गोला लगाएंगे। सब्जी, तो इसमें ब आधा है, इस पे भी गोला लगाएंगे। पराठे, पराठे में तो सारे ही पूरे हैं। रास्ते, इसमें स है तो इस पे सर्कल करेंगे। दीपा, दीपा में नहीं है। सुप्रभात, सुप्रभात में प आधा है, आपको दिखने में तो प पूरा लग रहा है, इसके नीचे र है, तो जो नीचे होता है वो हमेशा बड़ा होता है और जो ऊपर होता है वो छोटा होता है। तो ऊपर प है इसलिए प छोटा है और र पूरा है, तो इसको बोलेंगे हम सुप्रभात। तो सुप्रभात भी हमारा आधे अक्षर में आता है। फिर है खेलती, इसमें सभी पूरे हैं। प्रार्थना, ऐसे ही प आधा है और र पूरा है, तो पूरे पे ही गोला लगाएंगे। कक्षा, इसमें दोनों अक्षर पूरे हैं। अध्यापिका में ध आधा है, तो इस पे भी हम गोला लगाएंगे। बच्चे में एक च आधा है, तो गोला लगाएंगे। नमस्ते में स आधा है, इस पे भी गोला लगाएंगे। स्कूल में स आधा है, इस पे गोला लगाएंगे। पढ़ाई, इसमें सभी पूरे हैं। मुस्कुराती, इसमें स आधा है, गोला लगाएंगे। शरारत, इसमें सभी पूरे हैं। परिवार, इसमें भी। प्यारे, इसमें प आधा है। खेलती, सभी पूरे हैं। जल्दी, ल आधा है, तो गोला लगाएंगे। रात्रि, इसमें दोनों ही पूरे हैं। और प्यार में प आधा है, इस पे भी गोला लगाएंगे। तो ये हैं हमारे आधे अक्षर वाले शब्द। तो ये थी हमारी वर्कशीट पार्ट नंबर 3, रीना का दिन। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।